यहाँ पे बात करने वाले हैं फायरबोल्ट की क्लिक वॉच के बारे में। ये आपको फ्लिपकार्ट पे कभी कभार मिल जाती है देखने के लिए। पता है कितने की मिलती है? लगभग अभी भी मैंने चेक किया था 3799 के प्राइस ब्रैकेट में, 3799 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाती है। आप इसको भी बाय कर सकते हैं चाहिए तो। मतलब मैं लिंक आपको प्रोडक्ट कैटलॉग में प्रोवाइड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बात करते हैं इसी वॉच के बारे में। इसको लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। और हाँ, अगर आपको नहीं मिलती है ऑनलाइन, आप कहाँ से ले सकते हो इस वॉच को, उसका भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। कमाल की डील डालते रहते हैं गाइस, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। एंड हाँ गाइस, फायरबोल्ट की कौन सी वॉच बेटर रहेगी एंड्रॉइड वॉच की कैटेगरी में, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए गाइस। और अपकमिंग वॉचेस क्या रह सकती है फायरबोल्ट की, कोई आ सकती है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को आप सभी के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मेरे को यूज करते हो 1.5 साल हो चुका है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, सबसे पहले उसी पे बात करते हैं। देखो, वॉच ठीक है, देखा जाए तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखने को मिलती है। यहाँ पे आप सिम डाल सकते हो, एप्स को इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो अदर कोई वॉच आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाता है, सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल एप्स को यहाँ पे रन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें अदर किसी भी ब्रांड की वॉच में अवेलेबल नहीं है। पहली तो चाहे आप बोट उठा लो, चाहे आप नॉइस उठा लो, चाहे पेबल उठा लो, कोई सा भी ब्रांड उठा लो, बट फायरबोल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये काफ़ी अच्छा है। 1.5 साल तक मैंने इसको यूज़ किया है, हार्डवेयर रिलेटेड इशू तो नहीं आया। हाँ, कभी कभार एक चीज़ मैंने गौर की है कि रखे रखे वॉच बहुत सारे लोगों की डेड हो जा रही है, उसके बाद ऑन नहीं होती है। तो उसका सिंपल सा रीज़न है, आप इसको खासकर चार्ज ना करें हाई वोल्टेज वाले ब्रिक से। कोशिश करें 10 वॉट 5 वॉट के चार्जर से, या इवन आपके पास पावर बैंक हो तो उससे आप चार्ज कर लीजिए, वो बेटर रहता है। आप अगर हेयर देर यूज़ करोगे काफ़ी हैवी पावर ब्रिक्स, जैसे कि ये वाला है मेरे पास, ये करीब 15 वॉट का है, इससे मैं चार्ज कर लेता हूँ मैक्सिमम। बस 40-50 वॉट के चार्जर से ना चार्ज करें आप सब, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, 120 वॉट से लोग चार्ज कर रहे हैं तो उससे ख़राब हो सकती है वॉच। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये सब जो वॉचेस होती है इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता अलग से, सर्किट प्रोडक्शन। तो आपको पावर भी उतनी देनी है जितना ये झेल सके। उसमें तो बॉक्स में तो लिखा ही है कि 5 वॉट 1 एम्पियर 5 वॉट के चार्जर से चार्ज करें। आप पता नहीं कितना ज़्यादा लगा देते हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा, रखे रखे अगर वॉच ऑन नहीं हो रही है तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट्स या 30 मिनट आपको चार्ज पे लगा देना है, वो चार्ज हो जाएगी। नहीं भी होती तो आपको एक काम करना है, मैं आपको दोबारा एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो पिन है इसकी, ये जो 4 पिन दे रखी है पीछे की साइड, इसको आपको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है किसी क्लोथ से, या उससे भी नहीं होता तो उसके बाद थोड़ा सा रगड़ सकते हो उसको आप किसी मेटल पार्ट से। ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं रगड़ना है। फिर उसके बाद चार्ज पे लगाओ, चार्ज हो जाएगी फॉर श्योर। ठीक है, ये आप कर सकते हो। हार्डवेयर रिलेटेड इशू मेरे को तो कोई नहीं आया है, कहीं डिस्प्ले में दिक्कत आ गई, कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं आया। कई बार मेरे से वॉच गिर भी चुकी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो वॉच फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और 1.5 साल तक यूज़ करते हुए मेरे को कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आया है। अब बात करते हैं बैटरी की। क्या मेरे को बैटरी बैकअप मिल रहा है? 1.5 साल पहले कितना मिल रहा था, अब कितना बैटरी बैकअप मिल रहा है, लगातार यूज़ करने पे कितना बैटरी बैकअप मिलता है, सिम डालने पे कितना बैटरी बैकअप मिलता है, लगातार प्ले स्टोर में ऐप्स डाउनलोड करता हूँ कितना, क्या गेमिंग पे कितना मिलता है। तो गाइस देखो, क्लियर बात है पहली, क्लियर कट, कि यहाँ पे गेम के लिए ये वॉच नहीं बनी हुई है। यहाँ पे आप गेम नहीं खेल सकते क्योंकि यहाँ पे मल्टी टच सपोर्ट नहीं मिलता। ऑल्दो आप सिंगल टैप वाले गेम्स खेल सकते हो, सबवे सर्फर यहाँ पे खेल सकते हो। पबजी के लिए वॉच नहीं बनी है क्योंकि मल्टी टच सपोर्ट नहीं मिलता। वो कोई हार्डवेयर, वो कोई सॉफ्टवेयर पार्ट नहीं है, वो एक प्रॉपर हार्डवेयर पार्ट है, तो वो अलग से आ भी नहीं सकता कहीं से भी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे मल्टी टच सपोर्ट नहीं मिलता, सिंगल टच टैप सपोर्ट मिलता है। मैंने कई वीडियोज में बताया है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है, मेनली मेरे को जो पहले स्टार्टिंग में मिलता था 3 घंटे लगभग मिलता था लगातार। यूट्यूब में मैं वीडियो देख रहा हूँ, अगर मैंने सिम डाल रखी जियो की 4G ऑन है, सिम से यूज़ कर रहा हूँ डाटा। दूसरा, जब मैं वाईफाई से कनेक्ट करता था 3.5 घंटे लगभग मेरे को प्ले टाइम मिल जाता था विद द वाईफाई सिम ऑफ करके। मतलब सिम डली हुई है बट ये कि मैंने डाटा कनेक्ट कर रखा है वाईफाई से, तो 3.5 घंटे चल जाती थी लगातार, एक मूवी के लगभग निकाल देती थी। अब 1.5 साल बाद कितना बैटरी बैकअप है, तो 2.5 घंटे चल रही है। लिथियम आयन बैटरी जो होती है वो डिग्रेड होती है टाइम के साथ, तो इस वजह से यहाँ पे जो रन टाइम है अब मेरे को कम मिल रहा है। लगभग अब मेरे को 2.5 घंटे 2.2 आवर्स का लगभग 2 घंटे 20 मिनट ऐसा कुछ मिलता है लगातार, अगर मैं सिम यूज़ करता हूँ। वाईफाई से कनेक्ट करके चलाता हूँ तो अगेन गैस 2 घंटे वही मतलब 40 मिनट 50 मिनट तक मिल जाता है, मतलब वाईफाई से कनेक्ट करके। तो इतना बैटरी बैकअप मेरे को मिल रहा है। अब मैं गेम खेलता हूँ तो गेम में ज़्यादा बैटरी खपत होती है। पहले तो 1.5 घंटे में पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी, अगर मैं कोई ऑनलाइन वाला गेम खेल रहा हूँ जिससे नेट यूज़ हो रहा है, और वैसे कैजुअली गेम खेल रहा तो 3-4 घंटे चल जाती थी। अब क्या है कि अलग हो चुका है, 1 ही घंटे चलती है।
और विदाउट नेट अगर गेम खेलता हूँ तो 3 घंटे के लगभग चल पाती है, दैट्स इट। वैसे यूजेस की बात मैं करूँ, पहले जब ये वॉच आई थी तो उस टाइम मेरे को लगभग 8 से 10 घंटे का, 11-12 घंटे का भी बैटरी बैकअप मिल रहा था विद सिम ऑल नोटिफिकेशन ऑन। अब 1.5 साल बाद इसमें जो बैटरी बैकअप है 6-7 घंटे का मैक्सिमम मिलता है विद सिम ऑल नोटिफिकेशन ऑन। पहले 1.5 साल पहले विदाउट सिम ऑल नोटिफिकेशन अगर मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, लगभग एक दिन पूरा चल जाती थी, 12-14 घंटे तक निकाल देती थी ये। फिर अगले दिन चार्ज पे लगाना पड़ता था। अब 10 से 12 घंटे चलती है, एक दिन लगभग खींच देती है, बट ये कि 12 बजे आपको चार्ज पे लगाना पड़ेगा रात को। तो ये रहता है 1.5 साल बाद बैटरी बैकअप कम हो जाता है। 1.5 साल बाद कितना साइकिल्स आप काउंट कैसे कर सकते हो, तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब उसका कोई काउंट करने का कोई ऐप नहीं है सच। तो आपको रिलाय रहना पड़ेगा, आपके यूजेस पैटर्न पे डिपेंड करता है कि कैसे आप यूज कर रहे हो। जैसे कि मेरी वॉच थी, कभी कभी वाईफाई से कनेक्ट रहती थी, सिम तो ऑल टाइम पड़ा रहता था, उस तरीके से मैं बैटरी बैकअप बता रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, हॉटस्पॉट भी चलाते हैं, हॉटस्पॉट में काफी तेजी से बैटरी खींचती है, आधे घंटे में आपकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी हॉटस्पॉट अगर ऑन रखोगे तो। वॉच भी यूज कर रहे हो, हॉटस्पॉट ऑन है, दूसरा फोन भी चल रहा है उसे हॉटस्पॉट से, तो बहुत तेजी से बैटरी खींचता है ये। हाँ, स्टैंड बाय पे वॉच काफी अच्छी चलती थी पहले, 3 से 4 दिन चल जाती थी। अब जो स्टैंड बाय पे चलती है 3 दिन तक चल पाती है, बेसिकली 2.5 से 3 दिन, बस दैट्स इट। तो ये है सिनेरियो पूरा बैटरी का। अब यहाँ पे बात करते हैं वॉच की। देखो, वॉच की क्वालिटी अच्छी है डेफिनेटली। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए 2.01 इंचेस की, जिसकी वजह से वॉच काफी प्रीमियम लगती है हाथों पे। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी कमाल है, ऊपर की साइड से बेजल मिल जाती है जिसकी वजह से ये ढक जाती है, मतलब बेजल ऐसा नहीं कि ब्लैक बॉर्डर है, ये काफी अच्छा किया है यहाँ पे फायरबोल्ट ने। ऊपर की साइड जो बेजल दे रखी है उसको कवर कर दिया है प्लास्टिक से। एक रगेड बिल्ड वॉच तो है ही है, जिसकी वजह से प्रीमियम फील भी देती है, थोड़ा सा स्पोर्टी फील ज़्यादा देती है मैं कहूँगा यहाँ पे, और रगेड फील ज़्यादा देती है। स्पोर्टी फील जिसकी वजह से आप कहीं भी अगर आप ट्रेनिंग रिंग जॉगिंग वॉगिंग पे जा रहे हो या जिम में करते हो तो उस टाइम ये वॉच पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑफलाइन सॉन्ग सुनना हो तो उसके लिए भी काफ़ी परफेक्ट है, जॉगिंग वॉगिंग पे जा रहे हो तो वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा बेटर है। डिस्प्ले फ्लैट है इसकी, और 368x448 पिक्सल्स का आई थिंक यहाँ पे रिजोल्यूशन मिलता है, 410x502 ऐसे कुछ पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, जैसा फोन में मिलता है वैसे आपको इस वॉच में देखने को मिलता है। सिम सारी सपोर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे सिम लगा सकते हो, और कैमरा आपको सेंटर में ऊपर की साइड देखने को मिलता है। जो कैमरा की प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे फेस अनलॉक भी काम करता है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर सपोर्ट की। मैं जिस टाइम से यूज़ कर रहा हूँ अभी तक कोई अपडेट आया है क्या? एक अपडेट आया था आई थिंक यहाँ पे सिक्योरिटी पे, ऐसा पता नहीं क्या, जब मैंने ली थी इस वॉच को कोई स्मॉल सा अपडेट आया था, उसके बाद कोई अपडेट नहीं दिया यहाँ पे फायरबोल्ट ने। तो यहाँ पे अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे भी नहीं। एंड्रॉइड 8.1 मिलता है, काफ़ी पुराना है, जो आपको ड्रीम वॉच में चला रहा है, स्नैप वॉच में चला रहा है, वही आपको क्लिक वॉच में भी देखने को मिलता है। तो एंड्रॉइड वर्जन में भी कुछ चेंज नहीं है, ये मेरे को डाउन साइड लगा। कहीं ना कहीं अपडेट्स मिलेंगे भी नहीं इन फ्यूचर। अगर आप इसको बाय करने का सोच रहे हो तो एंड्रॉइड नहीं मिलेगा अपडेट आपको, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी पुराना है इसका। कॉर्टेक्स A7 कुछ 6-7 साल पुराना चिपसेट मिलता है इसमें देखने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि कंपनी प्रोवाइड करेगी, उसमें सपोर्टेड भी तो होना चाहिए, सपोर्टेड भी नहीं है गाइस यहाँ पे कोई भी नया एंड्रॉइड। तो ये भी है, इसको अनलॉक भी नहीं कर सकते, बूट लोडर अनलॉक का ऑप्शन नहीं है यहाँ, कोई कस्टम रोम भी आप नहीं डाल सकते, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़े, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की मैंने बात कर ली। हाँ, सॉफ्टवेयर सपोर्ट कितना रहेगा इसका, मतलब ऐप सपोर्ट रहेगी इन फ्यूचर? तो गाइस अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट ये है कि यहाँ पे आप सपोर्टेड रहेगी ऐप। अभी तो सारी ऐप्स काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब यहाँ पे वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है एंड्रॉइड 8.1 होने के बावजूद भी। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, सारी ऐप्स यहाँ पे काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। इवन पबजी भी यहाँ पे चल जाता है, बट ये कि आप खेल नहीं पाओगे, वो बात अलग है, मतलब अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आगे बढ़ रहा है तो वो आगे बढ़ता रहेगा, काउंट वो कर रहा है, मतलब फायरिंग कर रहा है तो फायरिंग करता रहेगा। दूसरा, आप साइमल्टेनियसली आगे बढ़ा रहे हो, फायरिंग भी कर रहे हो, तो वो मल्टी टच में आता है, वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। एक काम कर सकते हो, वर्कअराउंड जरूर है इसमें, आप कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ वाला, उससे आप यूज कर सकते हो, बट अगेन गाइस इतनी छोटी डिस्प्ले में फिर कीबोर्ड कौन ही कनेक्ट करेगा, इससे अच्छा तो फोन में खेल लो आप। तो ये है पूरा सिनेरियो सॉफ्टवेयर पार्ट का। अब आते हैं एक्यूरेसी पार्ट पे। देखो, ये सब वॉचेस में एक्यूरेसी नहीं होती, मैं शुरू से बोलता हूँ ये बात आपको, और आप ये समझ लो, एक्यूरेसी इन सब वॉचेस में नहीं मिलेगी आपको, चाहे हार्ट रेट, SpO2 हो या BP या जो भी है इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। ये वॉच सिर्फ एज अ रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, रेफरेंस भी नहीं कहूंगा यहाँ पे, रेफरेंस के लिए भी यूज करना है तो रेडमी की, रियलमी की वॉचेस यूज करो, एनआर्क वॉच यूज कर सकते हो। ये सब वॉचेस में फीचर्स मिल सकते हैं आपको, बट एक्यूरेसी नहीं मिल सकती, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। और स्कैन करने के लिए, इससे मेजर करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको। तो एक्यूरेसी आप समझ लो 0 लेवल की है यहाँ पे, तो उसको भूल जाइए। और तो और यहाँ पे मैं कैमरे की बात करूँ तो कैमरा भी इसका काफ़ी ठीक है, मतलब देखो आप यहाँ पे कैमरा काफ़ी अच्छा मिलता है इसका आपको, एज कम्पेयर टू स्नैप। 2 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें भी देखने को मिलता है, बट ये कि इसका थोड़ा सा वाइडर लेंस है। दूसरा ये कि मतलब थोड़ी सी क्लियर पिक्स आती है इसमें, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखो, आपको उससे स्नैप वॉच से बेटर इसका कैमरा मिलता है। ऑल्दो
ये आपको ध्यान में रखना है कहीं ना कहीं। आगे बात करते हैं कहाँ से मिल सकती है, प्राइस और कंक्लूजन की। अभी आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कोई अदर वॉच आ सकती है फायरबोल्ट की, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो ये वॉच अगर आपको मिल जाती है ऑन फ्लिपकार्ट, आती रहती है सेल पे कभी कभार, मतलब आ जाती है स्टॉक में, कभी कभार आउट ऑफ स्टॉक भी रहती है, तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्रोडक्ट कैटलॉग में, यहाँ पे आपको दिख रही होगी या नीचे आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एक ही कलर शेड अवेलेबल है फिलहाल तो, और 216 वेरिएंट ही देखने को मिलेगा आपको। मेरे पास भी 216 वेरिएंट ही है इस वॉच का, तो ये भी है थोड़ा सा। बट वॉच यहाँ पे आपको अगर लेनी है तो ग्रैब कर सकते हो। मेन चीज ध्यान रखना गाइज, एंड्रॉइड वॉच जरूर है, रिस्ट फोन की तरह यूज कर सकते हो, बट ये कि इसको फोन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, फोन का लेवल अलग है, ठीक है। हैंग लैग करती है थोड़ा बहुत, बट ये कि 1.5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, इतना श्योरिटी दे सकता हूँ कि वॉच चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि वॉच खराब हो जाएगी बीच में आपकी। यहाँ पे मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ इस वॉच को, तो मेरी वॉच में तो कोई इशू नहीं आया है और काफी अच्छा रन कर रही है ये वॉच। साथ ही मैं ये बताता हूँ, वॉच स्ट्रिक्टली लास्ट टू मीडियम स्क्रीन ठीक है, थिन और थिनिस्ट वाले दूर है इस वॉच से। आप अगर इसको सेकंड हैंड लेना चाहते हो, मेरे से कांटेक्ट मत करना, आप कांटेक्ट कर सकते हो OLX पे, ट्राई कर सकते हो किसी पर्सन से, प्रॉपर मिलके हैंड टू हैंड चेक करके प्रॉपर आप पेमेंट कर सकते हो, ले सकते हो। प्राइस क्या रहना चाहिए 216 का, लगभग 2000 से 2200 रुपए तक अगर आपको मिल जाती है 216 वेरिएंट, आप ले सकते हैं ऑन OLX यूज्ड आइटम। स्क्रैच थोड़े बहुत तो चल जाएगा। दूसरा 464 वाली आपको 25 से 2800 रुपये में मिल जाती है, तो आप 464 वेरिएंट इसका ले सकते हो, तो ये है कहीं ना कहीं। अब दो अल्टरनेटिव मैंने आपको बता दी कहाँ से आप बाय कर सकते हो, या तो फ्लिपकार्ट से ले सकते हो या तो आप OLX से ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या फायरबोल्ट की इन फ्यूचर कोई वॉच आ सकती है, एंड्रॉइड वॉच। देखो अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, शॉर्ट वॉच भी फायरबोल्ट ने लॉन्च नहीं की, वो भी कोई सैलरी बेच रहा था थर्ड पार्टी, तो अभी कोई अपडेट नहीं है। ड्रीम प्लस या प्रो या क्लिक प्लस या प्रो या स्नैप प्लस या प्रो या ओरेकल प्लस या प्रो, कोई सी भी आ सकती है, ऐसा कोई अपडेट नहीं आया कंपनी की तरफ से। आएगा तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा अपडेट सबसे पहले। एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि फायरबोल्ट लेके आए, क्योंकि ब्लूटूथ कॉलिंग का सिनेरियो जा चुका है, आई थिंक यहाँ पे टाइम दौर जा चुका है। अब जो लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं मैक्सिमम फीचर वाली वॉच, जिसमें उनको कैमरा भी मिले, म्यूजिक भी मिले, साथ में ऐप्स भी सपोर्ट मिले, मतलब सब कुछ मिल जाए उसके अंदर। फ़ोन से वो लेज़ी हो चुके हैं और ज़्यादा लेज़ी होना चाहते हैं, वॉच पे आना चाहते हैं, तो ये है कहीं ना कहीं। बट ये कि एक्यूरेसी से आपको यहाँ पे प्यार नहीं है तभी इन वॉचेस को बाय करिएगा, एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। एक्यूरेसी के लिए आप अलग से रेडमी वॉच मूव बाय कर सकते हैं साथ के साथ, उसकी भी लिंक आपको प्रोडक्ट कैटलॉग में मिल जाएगी। तो गाइज ये है पूरा का पूरा, 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है फिलहाल, और सारी क्वेरीज मैंने आई थिंक रिजॉल्व कर दिए। अगर आपका क्वेरी फायरबोल्ट की क्लिक वॉच से रिलेटेड रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, बेल आइकन को भी ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।